अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इमरान न्यूज़ और मैं हूं तैयबा भट्ट। और नाजरीन, हम सभी जानते हैं, बल्कि हम ये सुनते भी हैं कि भाई जो हैं वो बहनों की ढाल होते हैं, भाई बहनों का साया होते हैं, बहनों को जो है वो आँच भी आने नहीं देते। और जब बहनों की शादियाँ हो जाती हैं, रुखसत हो जाते हैं, तो भाई ही हैं जो सबसे ज़्यादा बहनों का जो है वो एहसास करते हैं, बहनों को सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, उनकी कमी उनको महसूस होती है। और जो माँ बाप हैं उनके लिए भी जब बेटी अपने घर की हो जाती है तो उनके लिए भी वो बेटी ज़्यादा अजीज़ हो जाती है, क्योंकि वो घर से जुदा हो जाती है। लेकिन यहाँ पर किस्सा जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है और आपको भी हम अभी कुछ देर में बताएंगे। मेरे साथ ये जो आपको बैठी हुई खातून नज़र आ रही हैं, 2 बच्चों के साथ, इतने प्यारे प्यारे खूबसूरत से, एक बेटा है इनका और एक बेटी है। लेकिन इनकी स्टोरी जो है वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है कि इनके क्या मसाइल हैं, इनको किन किन मुश्किलात से गुजरना पड़ रहा है। इन्हीं से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? नाइला, मुझे बताएं कि शादी हो गई है आपकी, शादी के बाद अब क्या मसले मसाइल चल रहे हैं आपके भाइयों के साथ क्या है, मामा बाबा के साथ आपका क्या है? मामा बाबा ने अपनी मर्ज़ी से मेरी शादी की थी। पहले तो बहुत अच्छे रहे थे, उसके बाद 2-3 महीने के बाद हल्की हल्की सी बातें शुरू होना शुरू हो गई थी। इसमें मेन मसला मेरे छोटे भाई अली का है। उसका सही नाम हाफिज़ मोहम्मद अदनान है, लेकिन प्यार से सारे उसको अली कहते हैं। वो इस रिश्ते के ख़िलाफ़ है। वो यही चाहता था कि किसी ना किसी तरह ये रिश्ता ख़त्म हो जाए, क्योंकि अम्मी अब्बू ने जब ये रिश्ता किया था तो भाइयों को नहीं बिठाया था बीच में, ना उनसे किसी किस्म का मशवरा लिया था कि आया हम लोग इधर रिश्ता करने लगे, आप लोग अपनी राय बता दें। किसी से कोई बात नहीं की, क्योंकि वो अली इसलिए ये चाह रहा था कि उसका ज़हन था कि मैं इसकी शादी अपनी मर्ज़ी से करूं, जहाँ पर इसकी शादी हो वो ये मेरे तहत रहे, ये इसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो ये मेरे पास आए, फ़कीरों की ज़िंदगी ये जी। भाई ऐसा क्यों चाहते हैं? भाइयों को क्या इस चीज़ से गर्ज थी कि वो आप उनके पास जाती? क्या आपको अपने ससुराल में कोई मसले हैं? नहीं, मुझे मेरे ससुराल में अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपने ससुराल में जो 6 माह साल का टाइम मैंने गुजारा, बहुत अच्छा गुजारा। लेकिन मेरे भाई को यही था कि बाप की प्रॉपर्टी है, ये इसको ना मिले, इसको मैं प्रॉपर तरीके से बुरा भला माँ बाप की नज़र में करके जो इसका हिस्सा है वो मेरे पास है। वो शुरू से ही लालची था भाई, अली जो है वो शुरू से ही लालची था। उसको यही लालच थी कि किसी के भी पैसे हैं ना, बस ये मेरे पास आते हैं। सो उसने ये मसला मेरे साथ भी क्रिएट किया। अम्मी अब्बू की नज़र में उसने मुझे पहले भी बहुत बुरा तसव्वुर करवाया था, और अम्मी अब्बू ने उसकी बात मानी थी, मेरी नहीं। जब उसकी शादी हुई फिर तो अल्लाह ही हाफिज़ हो गया ना, जो मामला उसने क्रिएट किए थे। उसकी बीवी भी उसी की तरह, कोई फ़र्क, कोई बदलाव, कोई लिहाज नहीं है उसमें। उसने जीते जी अपने सास ससुर को मार के गई है, लेकिन मेरी शादी से एक दिन पहले सुलह सफाई करके मेरी शादी में शरीक हुई। नाइला, मुझे बताएं, भाइयों का इतना आपके साथ बुरा रवैया, उसकी आखिर वजह क्या है? फिर उसके बाद आपके माँ बाप वो क्यों नहीं इसके ऊपर स्टैंड लेते? माँ बाप को नहीं पता क्या वो आप उनकी औलाद है, उनको तकलीफ़ नहीं होती? ये तो अब अंदर का मामला है। जब मेरा बेटा पैदा हुआ था तब भी उन लोगों ने फ़ोन बंद कर लिया था। मैं कंटिन्यू अपनी तबीयत के बारे में अपने अम्मी अब्बू से बात करना चाह रही थी, लेकिन उन्होंने कोई बात नहीं की। बड़े भाई ने नंबर ब्लॉक किया हुआ था, छोटे ने भी ब्लॉक किया हुआ था। फिर मैंने अम्मी की कज़न को फ़ोन करके उनसे बात की कि मेरी अम्मी से बात करवाई जाए। उन्होंने बहुत मिन्नत समाजत के बाद उनसे बात करवाई। फिर जब मैंने अपनी तबीयत का अम्मी को बताया, मेरा बेटा 2 माह का था उस वक्त ये बात है, अम्मी को बताया तो अम्मी ने आगे से कह दिया अल्लाह ताला फजल करे, अल्लाह ताला करम करे, अल्लाह ताला खैर करे, बस। इसके अलावा अम्मी ने कोई बात नहीं मेरे साथ की। आपको क्या है क्या? मुझे ये था कि मेरे ना लेफ़्ट साइड ना उस वक्त नहीं था, उस वक्त मुझे डिलीवरी के बाद थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी, तो वो मैंने अम्मी से शेयर की थी कि माँ जी मुझे ये प्रॉब्लम है, तो मेरे पास तो आए ना। यहाँ पर कोई भड़ा नहीं है, क्यों कि सारे नंदे वो अपने घर वाली, जेठानियाँ वो अपने घर वाली सास ससुर थी। आपको भी डिजीज़ क्या है? जी, आपको कौन सा डिजीज़ है अभी वो बायोप्सी के बाद कंप्लीट होगा, लेकिन डॉक्टरों ने अल्ट्रासाउंड के बाद कैंसर का बताया। आपने अपनी फैमिली को बताया उसके बाद वजूद? कोई उन्होंने रवैया नहीं, कोई भी नहीं सीधी तरह बात, ना कोई आया पूछने के लिए आया ये मसला क्यों हुआ है, किस वजह से हुआ है, तुमने कौन सी ऐसी टेंशन ली है जो तुम्हें ये प्रॉब्लम लगी, किसी ने कोई बात नहीं। घर वालों का ये बिहेवियर सडन हो गया, ये अचानक। आपको लगता है कहीं ना कहीं आपसे कोई कोताही या कोई गलती हुई हो जिसकी वजह से उनका ऐसा रवैया हो गया हो? क्योंकि अपने हाथों से आप बता रही हैं कि शादी की है उन्होंने, खुद ही शादी करके ये सारा मामला ये किस तरह से शुरू हो गया? शुरू से ना, जब मेरे छोटे भाई की शादी हुई थी ना, उस वक्त इन लोगों को पैसों की ज़रूरत थी।
तो बड़े भाई ने मुझे बोला कि नायला मुझे पैसों की ज़रूरत है, माँ बाप के पास तो, अब्बू के पास तो पैसे नहीं हैं, उनके पास मसला है, टेंशनें हैं कि भाई मैंने फ़लाने का देना, इस वजह से ना तू और मैं ही हैं जो इसकी शादी। मैंने उस वक्त ये थोड़ा सा आवाज़ उठाई थी कि भाई अगर इसके पास पैसे नहीं है तो फिर इसकी शादी मत करो। लड़कों की शादी तो तब की जाती है ना जब उनके पास कुछ हो, सेविंग हो। मैंने कहा अगर इसके पास नहीं है तो इसकी शादी मत करो। जी ससुराल वाले पीछे पड़ गए। मैं कहा ससुराल वालों को साफ बोल दो। फिर मैंने अपनी यानी पॉकेट से बच्चों को टीचिंग कर के पढ़ा के जेब में से जेवर बनाया हुआ था, कुछ अमाउंट था मेरे पास, मुझे मजबूरन इवन कि उसकी मुंह दिखाई के पैसे तक मैंने दिए, मुझे ये लोग पकड़ लो तुम्हारी इज्जत। उस वक्त मैंने ये सोचा था कि माँ बाप की इज्जत। जब भी इनको कोई भी प्रॉब्लम हुई है मेरे से इन्होंने पैसों का तस्करा किया, मैंने इनको दे दिया ये सोच के कि भाई हैं, आज इन पे मुश्किल टाइम है, कल मेरे पे आएगा, ये लोग मेरे साथ खड़े होंगे। मुझे ये नहीं पता था ये लोग तमाशा बनाएंगे। नायला आप 3 बहन भाई हैं और तीनों में से पढ़ी लिखी आप हैं? जी, बड़े भाई ने एफ़ए किया हुआ, छोटा हाफ़िज़ कुरान है, वो स्कूल गया है। तो फिर आप पढ़ी लिखी हैं, अपना घर संभाल सकती हैं, शादी भी माँ बाप ने कर दी। अब भाई क्या चाहता है, मसला कहाँ पर आ रहा है? मसला यही आ रहा है कि वो ये चाह रहा है कि इसकी अलहदगी हो, ठीक है, ये अलहदा हो, फैसल इसको तलाक दे दे, ये दर बदर ठोकरे खाए जो उसकी शुरू से आदत थी। क्योंकि शादी को भी 1 माह हुआ था तो उसने कह दिया था अम्मी को अब तो आपकी बेटी मेरे साथ बात ही नहीं करी क्योंकि उसके पास दुबई के दिरहम आने शुरू। अच्छा, हस्बैंड आपके क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड ग्लास एल्युमिनियम का काम करते हैं। अच्छा, तो वो आउट ऑफ कंट्री होते हैं? आउट ऑफ कंट्री थे लेकिन शादी के बाद इधर आ गए। अच्छा, अब भाई जो है वो चाहता है कि वो आपको ज़लील और रुस्वा करे, लेकिन मेन प्लानिंग यही है। आखिर उसको क्या मिलेगा? आखिर उसको अब्बू की प्रॉपर्टी मिलेगी। ये सब करने के बाद अब्बू की प्रॉपर्टी मिलेगी, वो पूरी प्रॉपर्टी पे कब्जा करना चाह रहा है। हकीकत और रियलिटी यही है। आपने कांटेक्ट करने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की उससे? भाई से? जी। भाई ने अपने नंबर ही ब्लॉक किया, मैं सारे नंबर टोटल ब्लॉक है। बड़े ने भी ब्लॉक किया हुआ मेरा नंबर, छोटे ने भी ब्लॉक किया हुआ, अब्बू का फ़ोन ही बंद किया हुआ पिछले 1 साल से। ये तो रिश्तेदारों को कह खुआ के उनका नंबर ऑन किया, वो भी 1 महीने या बामुश्किल 15 दिन उनका नंबर ऑन हुआ, उसके बाद नंबर ऑफ। अच्छा, मुझे बताएं अपने माँ बाप से आखिरी दफ़ा कब मिली हैं? मैं अपने माँ बाप से आखिरी दफ़ा कोर्ट में मिली, तकरीबन आज से तकरीबन 8 माह पहले। कोर्ट में क्या कोर्ट में ये कह के कि मैं इनको फ़ोन कर रही थी कि मुझे आके मिलो, मुझे मिलो। ना अम्मी बात कर रही थी ना अब्बू बात कर रहे थे, इन लोगों के फ़ोन बंद थे। फैमिली वाले फ़ोन करके उनको इंसिस्ट कर रहे थे, वो लोग नहीं किसी की बात सुन रहे थे। उसके बाद ये हुआ कि फिर मैंने फिर कोर्ट में दरख्वास्त दे के फिर उन्होंने हमें वो पेपर दिया कि जाके आप ये मिस्री शाह थाने में दें, वो इनको खुद ही लेके आएंगे। फिर उससे अगले दिन का हमारा टाइम था, हम लोग कोर्ट में गए हैं, उधर अम्मी अब्बू मौजूद थे। अम्मी अब्बू ने मिले, अम्मी अब्बू ने जज ने अम्मी अब्बू को बोला ये आपकी बेटी है? उन्होंने कहा जी हाँ ये मेरी बेटी है। उन्होंने कहा आप इससे मिलना चाह रहे हैं? उनके वकील कह रहे थे कि नहीं, लेकिन अब्बू ने कहा हाँ हम लोग मिलना चाहते हैं। अम्मी अब्बू दोनों ने कहा हम लोग, और फिर जज ने हमें 15 से 20 मिनट का टाइम दिया था, जबकि हमारा पौना घंटा बातचीत में लगा। फिर आपने जब बातचीत की कोई समझ आया कि आखिर क्या इश्यूज़ हैं? उनका यही है, उनको ना टोटल ना सब ने फैसल के ख़िलाफ़ किया हुआ। वो कहते हैं आप आ जाओ, फैसल हमारे घर में ना आए। एक खुद रिश्ता किया, रिश्ता देखा, प्यार मोहब्बत इज़्ज़त के साथ मुझे रुखसत भी किया, फिर अब उसी आदमी को कह रहे हैं कि ये हमारे घर में ना आए। तो मैंने अम्मी को ये बोला कि माँ जी मैं उसके बगैर आती अच्छी लगती हूँ? पहले आप मुझे ये बताएं, अभी एक औरत है, अब अपने खामन के बगैर कहीं जाओ तो इज़्ज़त होगी। नहीं, उसने बदतमीज़ी की है, गाली गलोच की है। मैं कहा आपने मौका क्यों दिया? जब वो कह रहा है कि बैठ के सारे मामले क्लियर कर लो, बैठ के सारे मामले सॉल्व आउट हो जाएंगे, इशू नहीं बनाओ, तो आपने क्यों इशू बनाया? अच्छा नायला, मुझे बताएं कि अब आप कोर्ट भी चली गई, माँ बाप से बात भी कर ली, मसला भी कोई समझ नहीं आया कि आपकी तरफ से कोई ऐसा हो गया हो, चलो होता है कि शायद हमसे कोई गलती हो गई। आपके हस्बैंड आपके साथ हैं, आपके भाई आपके ख़िलाफ़ हो गए हैं, अब समझ में क्या आ रहा है कि आपने क्या करना है? अब
अभी तो मुझे खुद नहीं समझ लग रही मैंने क्या करना। अभी तो जो मेरी प्रॉब्लम चल रही है ट्रीटमेंट डॉक्टरों के पास, जो मेरा ये ट्यूमर का मसला बना हुआ है, अभी तो उसी की तरफ ही मेरे हस्बैंड भी वरीड हैं बहुत ज़्यादा इस बात को लेके कि पता नहीं अब कल टेस्ट में क्या रिपोर्ट आती है, अल्लाह ही बेहतर जानता। भी हम लोगों को डॉक्टर ने कुछ भी नहीं इस बारे में बताया। उन्होंने 2-3 टेस्ट बोले हैं करवाने के लिए, उसके बाद मेन रिज़ल्ट सामने आएगा कि क्या बात होगी। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया कि जब आप उनसे मिलने के लिए भी कहते हो तो आपसे नहीं मिलते हैं, ठीक है। आपके भाई आपको जो है वो बिल्कुल ही साइड पे उन्होंने किया हुआ है। कभी जब कोशिश की है मिलने जाने की, क्या क्या देखती हैं, फिर कैसा फील करती हैं? मैं गई नहीं, मैं गई हूँ, उन्होंने दरवाज़ा ही नहीं खोला, ना वो दरवाज़ा खोलते हैं। ऐसे खटखटा के वापस ऐसे ही खटखटा के आधा घंटा दरवाज़ा है, और मोहल्लेदार देख लेते हैं कि कौन आया, उन्हें पता है कि ये हमारे मोहल्ले की बेटी है, इस घर की बेटी है, तो वो देख के फिर पीछे हो जाते हैं। अच्छा, भाई चाहते हैं आपकी अलहदगी करा दें, अलहदगी करा के करना क्या चाहते हैं? ये तो वही बेहतर जानते हैं, मुझे तो नहीं पता उन्होंने अलहदगी करवा के क्या करना है। मुझे जो नज़र आ रहा है वो यही है कि ये दर दर की ठोकरें खाए, जलील रुसवा हो, हम लोग के ना ये मायके की बन के रही, ना ससुराल वालों की बन के रही। तो इससे तो आपका करैक्टर ख़राब होगा। जी, वो यही तो करना चाह रहे हैं माँ बाप की नज़र में कि इसका करैक्टर ख़राब हो, जो इसको हिस्सा मिलना है अली का ये ज़ेन है वो मेरे पास आ रहा है। अच्छा, इशू प्रॉपर्टी है या फिर हसद है? मेन इशू प्रॉपर्टी का है और हसद मेरे बेटे का है, क्योंकि मेरे दोनों भाइयों के घर बेटे नहीं हैं। अच्छा, मेरे बड़े भाई की 3 बेटियां थी, जिनमें से एक फोत हो गई है, अब 2 बेटियां। छोटे भाई के घर 5 साल बाद बेटी हुई है, तो इस वजह से। और अल्लाह ताला ने मुझे बेटा दिया है। जब मेरा बेटा होने वाला था, मैं 2 माह पहले पैदाइश से अम्मी की तरफ गई थी। वहाँ पर मेरी बड़ी भाभी को पता चल गया था कि इसके घर, क्योंकि अम्मी की तरफ काम वाली आती थी, गांव की औरतों को आपको पता है कि इन चीज़ों का बड़ी जल्दी पता चल जाता है कि इसके घर बेटा होना है या बेटी होना। उसने बात कर ली, मेरी बड़ी भाभी ने सुन ली। जब उसने सुन लिया तो रात को बैठे बैठे बातचीत होना शुरू हो गई है। बातचीत होते होते बड़े भाई ने ज़रा गाली गलोच और बदतमीज़ी पे आ गए। मेरे मियाँ साहब ने बोला कि सफ़ियान तेरा मामला नहीं है। मेरी बड़ी भाभी को भी बोला राहत बेटा इसको अंदर ले जाओ, मेरा इसके साथ कोई रंजिश कोई क्लैश नहीं, मैं अपने सास ससुर से बात कर रहा हूँ, मैं उनकी इजाज़त से इधर आ। उन्होंने कहा नहीं भाई हम लोग इस मामले में हैं। फिर बाद में उसी ने मेरी बड़ी भाभी ने बोला कि भाई हमारी इस घर में सुनवाई नहीं है, कोई भी नहीं हमारी सुनता, अम्मी अबू सामने बैठे हुए हैं ये नहीं सुनते। तो फिर फैसल ने बोला कि आप और आपके मियाँ इसको अंदर ले जाओ, मेरी अपने साथ नहीं बिगाड़ो, मैं बात अपने सास ससुर से कर रहा हूँ। ठीक है, उतनी देर में मेरी बेटी रोना शुरू हो गई। मैं अंदर गई हूँ इनकी बातों के बाद, फिर इनकी आवाज़ें ऊंची हो गई। मैं बेटी को सुला के बाहर आई हूँ, मेरी भाभी ने धक्का दिया, मेरे हस्बैंड ने मेरी बाजू पकड़ी है, साथ ही दूसरे हाथ से उसने डंडा पकड़ के मेरे उसके सर पे मारनी है। तो मेरी अचानक आवाज़ निकली वो देखें। तो जब इन्होंने मुड़ के देखा, इन्होंने अपना हाथ आगे कर लिया, तो इनकी ये वाली जगह पर फ्रैक्चर हो गया। डंडा उसने मारा तो फ्रैक्चर हो गया। यानी कि वो चाह रही थी कि ना ये ना हो, बेटा ना हो, ये भी ख़त्म हो जाए और इसका बेटा भी ख़त्म हो जाए। धक्का देने का मतलब क्या था? यही मतलब था, क्योंकि मेरे दोनों भाइयों के बेटे नहीं हैं। अच्छा नाइला, अब मुझे बताएं कि आप जिस तरह पहले बता रही थी कि आपके हस्बैंड आपको फोर्स करते हैं कि चलें बायोप्सी के लिए, आप नहीं जा रही, आप अपनी माँ से मिलना चाहती हैं। मुझे बताएं, आपकी वालदा आपसे मिलने नहीं आती तो आपकी सेहत इसी तरह से अगर बिगड़ जाती है तो फिर यही ज़िम्मेदार है, फिर ये लोग ही ज़िम्मेदार हैं। क्योंकि कहते हैं ना हर इंसान मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश में भी मेरी आखिरी ख्वाहिश ही हो। अब ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। तो आपके छोटे छोटे से बच्चे हैं, आप ये नहीं सोचती कि मुझे जानना चाहिए, मेरे माँ बाप अगर नहीं मिल रहे तो मैं अपने बच्चों का ख्याल कर लूँ? मैं भी तो उनकी बेटी हूँ ना, मैं भी तो उनकी बच्ची हूँ ना, उन्हें ख्याल नहीं आ रहा। जब उन्हें नहीं आ रहा नाइला, तो आप अपने बच्चों का ख्याल तो करें ना। नहीं, वो आएंगे, आपको उम्मीद है? मुझे उम्मीद है। अच्छा, आपको क्या लगता है भाइयों ने माँ बाप को रोक के रखा? मुझे लग रहा है यही, क्योंकि सब यही कह रहे हैं और मुझे भी यही लग रहा है कि ये उन लोगों ने कोई इमोशनल ब्लैकमेल किया हुआ है, या उन्हें ब्लैकमेलिंग के साथ या कुछ भी मामला करके ये अली का काम है। जी, तो ये मेरे साथ थी नाइला, जिन्होंने ख़ुद पढ़ा, उसके बाद इन्होंने बच्चों को पढ़ाया, एकेडमीज़ पढ़ाया, एजुकेटेड लड़की हैं ये, और भाइयों की इन्होंने जो है वो ज़िम्मेदारी उठाई, भाइयों को पढ़ाया, भाइयों के जो है वो अखराजात उठाए। लेकिन आज वही भाई हैं जो इनको आंखें दिखाते हैं और इनकी जान के दुश्मन बने हुए हैं। जान के दुश्मन बनने के साथ साथ इनका करैक्टर जो है उस पर भी सवाल उठा रहे हैं और इनको चाहते हैं कि दरबदर की ठोकरें खाएँ, जो कि मेरे लिए तो एक यकीन ना करने वाली, बिल्कुल ही मुझे यकीन नहीं आ रहा कि
भाई भी इस तरह से हो सकते हैं। पता नहीं अब उनकी नज़र में क्या है, वो क्या चाहते हैं, लेकिन नायला इस कंडीशन में है कि उनको ट्यूमर है, वो अपना इलाज भी जो है वो नहीं करवा रही क्योंकि वो अपनी वालदा से मिलना चाहती हैं। एक उम्मीद है उन्हें कि इनकी वालदा आके इनसे मिलेंगी, जिसके बाद ही बायोप्सी के लिए जाएंगी। तो खुदारा नायला की कंडीशन को देखें, इसकी औलाद को देखें, इसके बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को इसकी ज़रूरत है, तो इनसे आके मिलें, इनको थोड़ी सी उम्मीद दे, थोड़ा सा हौसला दे, क्योंकि माँ बाप तो सबके साझे होते हैं, सबसे सारी औलाद उनके लिए एक जैसी, एक बराबर होती है। इनसे नायला से मिले आके, नायला को प्यार दें, अभी इसको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। हमें दे इजाज़त, मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।